आपको डिलीट करना है तो आप इरेज का इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे करेंगे इस्तेमाल? आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है जिसको आपको डिलीट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जा सकते हो इरेज कमांड पे और इस पर आपको क्लिक करना है। देखिए ये ऑब्जेक्ट जो है डिलीट हो गया है। और मेथड्स के बारे में जानते हैं डिलीट करने के लिए। देखिए मुझे इसका सेंटर लाइन अगर डिलीट करना है तो मैं यहाँ पर सेंटर लाइन्स पर क्लिक करूंगा, राइट क्लिक कर सकता हूं। यहाँ पर राइट क्लिक करने पर भी आपको इरेज कमांड यहाँ पर मिल जाता है। तो आपको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करना है और यहाँ पर इरेज पर क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर भी डिलीट कर सकते हो आप। और एक मेथड के बारे में जानते हैं, शॉर्टकट यूज करेंगे। इस बार शॉर्टकट यूज करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड से ई प्रेस करना है। ई प्रेस करने के बाद देखिए यहाँ पर आ रहा है ई से इरेज, एंटर करना है, ये इरेज हो गया है। तो आप इस तरह से इरेज का इस्तेमाल करके ऑटोकैड में कोई भी ऑब्जेक्ट डिलीट कर सकते हो। इरेज की जगह आप अपने कीबोर्ड से डिलीट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कमांड जो कि है एक्सप्लोड। देखिए यहाँ पर आप इरेज के नीचे अगर देखते हो तो यहाँ पर एक कमांड है एक्सप्लोड। एक्सप्लोड का इस्तेमाल किस लिए होता है? तो आप किसी भी ग्रुप ऑब्जेक्ट को या फिर ज्वाइन ऑब्जेक्ट को अगर आपको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना है तो आप एक्सप्लोड का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर स्क्रीन में हमारे यहाँ पर एक फर्नीचर ऐड किया है, सोफा फर्नीचर। अगर इसको मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए पूरा के पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो रहा है। मतलब ये एक कंपाउंड ऑब्जेक्ट है, मतलब इसमें पूरी तरह से एक ग्रुप क्रिएट किया गया है जो कि ब्लॉक्स में करते हैं हम लोग। जो सिविल वाले, आर्किटेक्चर वाले या फिर इंटीरियर वाले बहुत सारे ब्लॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको एक ग्रुप कर देते हैं। ये कंपाउंड ऑब्जेक्ट है। अगर इसमें आपको कोई भी मॉडिफिकेशन करनी है तो आपको पहले इसमें एक्सप्लोड करना होगा, ठीक है। तो एक्सप्लोड करेंगे सबसे पहले इसे। मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूं, यहां पर देखिए इरेज के नीचे यहां पर एक्सप्लोड कमांड है, इस पर क्लिक करूंगा। आप एक्सप्लोड करने के बाद इसके एंटिटीज को सिलेक्ट करके एडिट कर सकते हो। देखिए अगर ये ग्रुप होता तो हम लोग इसे एडिट नहीं कर पाते। देखिए मैं कंट्रोल Z करके बैक जाता हूं। देखिए अभी ये एकदम कंपाउंड ऑब्जेक्ट है, मैं किसी भी एंटिटी को चेंज नहीं कर सकता। या फिर अगर मैं यहाँ पर इसका कलर भी अगर चेंज करने की कोशिश करता हूँ तो कलर भी इसका चेंज नहीं होगा। तो ये सब अगर आपको एडिट करना है इसे, तो आपको सबसे पहले इसे एक्सप्लोड पर जाकर एक्सप्लोड करना होगा। उसके बाद आप इस एंटिटीज को सिलेक्ट करके इसमें कोई भी कलर फिल कर सकते हो। देखिए यहाँ पर मैंने कलर चेंज कर दिया है। आप सारे ऑब्जेक्ट का भी कलर यहाँ पर चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको कोई भी एडिटिंग करना है इस पर तो आप एक्सप्लोड करना पड़ेगा। एक्सप्लोड का शॉर्टकट है X। आप सिंपल X एंटर कर भी कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सप्लोड कर सकते हो। तो देखिए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर मैंने एक हेक्सागोन बनाया है। अगर इस हेक्सागोन को आप क्लिक करके सिलेक्ट करोगे तो देखिए ये पूरी तरह से ग्रुप है और पूरी तरह से जॉइंट है। इसके सारे सेगमेंट्स एक दूसरे को जॉइंट है। तो अगर इसमें कोई भी एंटिटी आपको डिलीट करनी है, एंटिटी का मतलब है अगर कोई भी ये लाइन अगर आपको डिलीट करनी है तो कैसे करेंगे? देखिए मैं अगर इस लाइन को सिलेक्ट करता हूं तो ये पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर डिलीट करूंगा तो पूरा ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा। तो मुझे अगर सिर्फ ये लाइन डिलीट करनी है तो सबसे पहले इसे एक्सप्लोड करना होगा। एक्सप्लोड कैसे करते हैं? इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके आपको कीबोर्ड से X एंटर करना है। देखिए अब मैं इस पर सिलेक्ट करता हूं तो यहां पर सिर्फ एक लाइन सिलेक्ट हो रही है और मैं इसे डिलीट प्रेस करके डिलीट भी कर सकता हूं। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरह से आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहां पर अगर कोई रेक्टेंगल बनाता हूं, यहां पर जाके रेक्टेंगल लेता हूं, ये मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया। अब इस पर मैं क्लिक करता हूं, देखिए ये पूरी तरह से कनेक्टेड है और इसे मैं एक्सप्लोड करके अलग अलग कर सकता हूं। देखिए ये अलग अलग हो गया। अब इसका यूज जनरली कहाँ होता है तो चलिए जानते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि मुझे इस तरह का कोई एक ऑब्जेक्ट बनाना है, तो इस तरह का ऑब्जेक्ट अगर आपको बनाना है तो आप सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाओगे। तो चलिए एक रेक्टेंगल बनाते हैं। यहाँ से रेक्टेंगल पर क्लिक करूंगा, फर्स्ट पॉइंट क्लिक करता हूं यहाँ पर। अब यहाँ पर रेक्टेंगल जो है वो 50x30 का है, तो मुझे यहाँ पर 50 कॉमा प्रेस कर सकते हो आप 30 टाइप करने के लिए। तो दोनों बॉक्स में 50 और 30 टाइप करना है, एंटर करना है यहाँ पर। देखिए ये मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है। अब मुझे इस सर्कल को बनाना है और इस सर्कल को बनाने के लिए मुझे इसका सेंटर पॉइंट फाइंड करना होगा। और सेंटर पॉइंट है कहाँ पर? तो देख सकते हो आप यहाँ पर नीचे से 14 mm पर इसका सेंटर है। तो अगर मुझे यहाँ पर सेंटर स्पेसिफाई करना है तो नीचे की लाइन को ऑफसेट करना होगा 14 mm। तो मैं अगर
यहाँ पर ऑफसेट करने जाऊंगा तो ऑफसेट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो रेक्टेंगल है वो पूरी तरह से कनेक्टेड है। देखिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर मैं लेता हूँ ऑफसेट, ऑफसेट यहाँ पर वैल्यू डालता हूँ मैं 14 एंटर, और यहाँ पर लाइन पर क्लिक करके अंदर ऑफसेट लेने की कोशिश करूंगा। देखिए पूरा रेक्टेंगल ऑफसेट हो रहा है। अगर आपको सिर्फ एक लाइन ऑफसेट करनी है तो आपको पहले इसे एक्सप्लोर करना होगा, एक्स एंटर। एक्सप्लोर होने के बाद ये लाइन आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब ऑफसेट करते हैं, यहाँ पर ऑफसेट लेना है, वैल्यू डालना है 14, एंटर करना है, लाइन पर क्लिक और ऊपर क्लिक, और फिर आप यहाँ से 20 ले सकते हो। लेफ्ट साइड से यहाँ से हम लोग 20 एंटर करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर एक्सप्लोर करने के बाद इन लाइंस को अलग अलग ऑफसेट किया है, और यहाँ पर मैं सेंटर स्पेसिफाई कर सकता हूँ। सी एंटर, सेंटर देता हूँ और डायमीटर 20 डाल देता हूँ। ठीक है, आप किसी भी डायमीटर का सर्कल यहाँ पर बना सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट कमांड। तो यहाँ पर अगर मॉडिफाइड टूलबार में आप जाते हो तो यहाँ पर आपको मिलेगा नेक्स्ट कमांड, स्ट्रेच कमांड। स्ट्रेच नाम से ही आपको पता चल रहा है कि स्ट्रेच का इस्तेमाल क्यों करते हैं। जी हाँ, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपको इंक्रीज करना है लेंथ या फिर डिक्रीज करना है तो आप स्ट्रेच करके उसे कर सकते हो। जैसे कि आपको यहाँ पर सामने एक विंडो नजर आ रहा है जो सिविल आर्किटेक्चर वाले यूज करते हैं। तो विंडो को अगर आपको साइज इंक्रीज करना है, जैसे कि इसकी लेंथ या फिर हाइट इंक्रीज करनी है, तो आप यहाँ पर इसे स्ट्रेच कर सकते हो लेंथ को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करने के लिए। तो स्ट्रेच करते हैं फिलहाल इसे। यहाँ पर मैं लेता हूँ स्ट्रेच कमांड। स्ट्रेच पर क्लिक करना है आपको। उसके बाद आपको सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए बोल रहा है। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है इसकी एक साइड, इस तरह से आपको बॉक्स बनाकर सिलेक्ट करना है और क्रॉस करना है सिर्फ एक पोर्शन, इसका पोर्शन सिर्फ सिलेक्ट कीजिए। एंटर करना है यहाँ पर आपको। एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको मांगेगा एक बेस पॉइंट, स्पेसिफाई बेस पॉइंट देना है। बेस पॉइंट कोई भी दे देता हूँ मैं यहाँ पर क्लिक करके। देखिए अब मैं इसे इंक्रीज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर वैल्यू डालूंगा 20 mm, एंटर 20 एंटर डालूंगा। देखिए ये जो विंडो है वो 20 mm इंक्रीज हो गया है स्ट्रेच कमांड यूज करके। इस साइड से भी हम इसे स्ट्रेच करते हैं। सबसे पहले आपको स्ट्रेच लेना है। स्ट्रेच के लिए शॉर्टकट टाइप करेंगे STR। जी हाँ, स्ट्रेच ये शॉर्टकट है STR टाइप करके आपको एंटर करना है। सिर्फ एक साइड आपको सेलेक्ट करना है, एंटर करना है, फिर बेस पॉइंट देना है, और यहाँ पर आप फिर से इंक्रीज कर सकते हो 20 mm। ठीक है, तो इस तरह से आप विंडो की लेंथ इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हो। मैं यहाँ इसे डिक्रीज भी करके दिखाता हूँ आपको। जैसे कि स्ट्रेट चूज किया, यहाँ पर सिलेक्ट किया, इसे इस तरह से नहीं सिलेक्ट करना है आपको। देखिए लेफ्ट टू राइट सिलेक्ट नहीं करना है, राइट टू लेफ्ट सिलेक्ट करना है। ग्रीन विंडो में ही आपको सिलेक्शन करना है। राइट टू लेफ्ट सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके इसकी लेंथ आप 30 mm कम कर दो। देखिए यहाँ पर हमने कम भी कर दिया है। चलिए इस ऑब्जेक्ट पर स्ट्रेच कमांड यूज करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, मैं इस पर स्ट्रेच कमांड यूज करता हूँ STR, एंटर करता हूँ। यहाँ पर मैं इसका फ्रंट पोर्शन सेलेक्ट करूंगा ग्रीन विंडो में, राइट टू लेफ्ट जाके ये विंडो क्रॉस करूंगा, एंटर करूंगा। यहाँ पर एंटर करने के बाद यहाँ पर पूछ रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट। आपको यहाँ पर क्लिक करना है, कोई भी पॉइंट दे सकते हो आप बेस पॉइंट। और देखिए इसका जो फ्रंट पोर्शन है वो इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज कर सकते हो। तो मैं इंक्रीज कर देता हूँ 20, एंटर। देखिए यहाँ पर 20 mm इंक्रीज कर दिया है। और एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर फिर से मैं स्ट्रेच लेता हूँ, एंटर करता हूँ। मैं अब इन दोनों पोर्शन को सिलेक्ट करूंगा। देखिए मैंने अपने ग्रीन विंडो में ये जो हाफ पोर्शन है पूरा सिलेक्ट किया है, क्रॉस किया है, एंटर करूंगा यहाँ पर, और अब बेस पॉइंट दूंगा यहाँ पर। और देखिए ये पिछला पोर्शन भी उसके साथ स्ट्रेच हो रहा है क्योंकि हमने उसे भी सिलेक्ट किया था। ठीक है, तो इस तरह से आप स्ट्रेच का यूज कर सकते हो। और एक पोर्शन हम लोग स्ट्रेच करेंगे। यहाँ पर देख सकते हो एलोंगेटेड होल को स्ट्रेच करते हैं। STR टाइप करना है, एंटर करना है, सेलेक्ट करना है आपको ऑब्जेक्ट, एंटर करना है। उसके बाद मैं इसको सेंटर दूंगा एक बेस पॉइंट, और इसकी लेंथ में कम कर सकता हूँ 20, एंटर। चलिए अब जानते हैं मॉडिफाइड टूलबार से नेक्स्ट कमांड के बारे में। देखिए यहाँ पर आपको स्ट्रेच के बाद मिलेगा स्केल कमांड। तो स्केल कमांड का यूज किस लिए करते हैं हम? तो कोई भी ऑब्जेक्ट की साइज अगर आपको इंक्रीज करना है या फिर साइज डिक्रीज करना है तो आप स्केल का इस्तेमाल करके कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाया है, 50 by 40 का ये रेक्टेंगल है। अगर आपको इसकी साइज डबल करनी है, मतलब 100 by 80 करना है, इस साइज को 100 by 80 करना है, तो आप इसे स्केल करके डबल कर सकते हो। या फिर अगर इस बॉक्स को आपको हाफ करना है, मतलब 25 by 20,
इस साइज में लाना है तो आप स्केल का इस्तेमाल करके इसे साइज कम भी कर सकते हो। तो दोनों आप इंक्रीज या फिर डिक्रीज साइज करना है तो आप स्केल का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल में दिखाया है आपको कि अगर आप 50 बाय 40 के रेक्टेंगल को डबल करते हो स्केल, तो यहाँ पर वो रेक्टेंगल 100 बाय 80 mm का हो जाएगा। चलिए करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं स्केल कमांड को। तो स्केल करने के लिए आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर जा सकते हो आप स्केल में। तो देखिए यहाँ पर स्ट्रेच के बाजू में स्केल है, स्केल पर क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक बेस पॉइंट मांगेगा। देखिए यहाँ पर अगर हम एग्जांपल में देखें तो दोनों का एक बेस पॉइंट यहाँ पर है, मतलब कॉमन पॉइंट है ये पॉइंट। तो बेस पॉइंट कभी भी फिक्स होता है, स्केल करते वक्त ये पॉइंट जो है वो फिक्स रहेगा। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है बेस पॉइंट, और उसके बाद आपको यहाँ पर स्केल फैक्टर पूछ रहा है। देखिए स्पेसिफाई स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर का मतलब होता है कि आप इस ड्राइंग को कितने गुना बढ़ाना चाहते हो। तो आपको यहाँ पर स्केल का फैक्टर डालना पड़ेगा। स्केल फैक्टर मैं 2 एंटर करता हूँ। देखिए अगर आप 2 एंटर करोगे तो ये जो रेक्टेंगल है वो डबल हो जाएगा। अगर आप हाफ करना चाहते हो तो आपको स्केल फैक्टर ये 0.5 डालना पड़ेगा, क्योंकि 0.5 हाफ होता है। 1 रखोगे तो एज इट इज आएगा, जो साइज है वही साइज। डबल करना है तो 2 डालिए, और अगर आपको हाफ करना है तो 0.5 आप डाल सकते हो। अगर आपको 4 गुना बढ़ाना है साइज तो आप 4 डाल सकते हो। 10 गुना बढ़ाना है तो 10 डाल सकते हो। इसी तरह से आप स्केल फैक्टर डिसाइड कर सकते हो। मैं फिलहाल यहाँ पर डबल डालता हूँ, 2 एंटर करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो रेक्टेंगल था मेरा वो 100 बाय 80 का हो चुका है, मतलब इसकी साइज डबल हो चुकी है। और एक है यहाँ पर, देखिए मैं अभी इसको फिर से हाफ करने वाला हूँ। तो हाफ करने के लिए मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, यहाँ से सिलेक्ट करूंगा स्केल। स्केल पर क्लिक करने के बाद मैं एक बेस पॉइंट दूंगा। यहाँ पर बेस पॉइंट यहाँ पर फिक्स पॉइंट होता है। आपको यहाँ पर कॉपी पर क्लिक करना है, कॉपी का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। कॉपी पर क्लिक करना है, और कॉपी पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर 0.5 डालना है। 0.5 डालने से ये जो रेक्टेंगल है वो हाफ हो जाएगा। देखिए ये जो रेक्टेंगल है वो हाफ तो हुआ है, साथ ही साथ इसकी कॉपी भी तैयार हो गई। हमने यहाँ पर कॉपी पर क्लिक किया था, इसलिए यहाँ पर 100 बाय 80 का भी रेक्टेंगल मौजूद है, और यहाँ पर 50 बाय 40 का भी रेक्टेंगल यहाँ पर आ चुका है। इस तरह से आप कॉपी का भी इस्तेमाल कर सकते हो स्केल करने के लिए। और कहाँ पर स्केल का इस्तेमाल होता है, मैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको। जैसे कि हमारा ये पेज है, देखिए यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर पेज है हमारा, और इस ड्राइंग को अगर हमें इस पेज पर सेट करना है, मतलब प्रिंट करने के लिए हमें इस पेज पर इस ड्राइंग को सेट करना है। अगर अभी आप इस ड्राइंग की साइज देखोगे तो इस पेज से बड़ी है। इस पेज से बड़ी होने की वजह से यहाँ पर सेट होने वाला नहीं है। देखिए मैं आपको मूव करके दिखाता हूँ। M फॉर मूव, एंटर क्लिक करना है, और यहाँ पर अगर लाओगे तो ये पेज से बड़ा हो रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इस ड्राइंग को स्केल करके हाफ करना पड़ेगा। इसे हम लोग हाफ करेंगे, उसके बाद इस पेज में वो आराम से फिट हो सकता है। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूं। फिलहाल यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है यहाँ पर स्केल पर। स्केल पर क्लिक करने के बाद आपको एक बेस पॉइंट देना है। बेस पॉइंट कोई भी पॉइंट दे सकते हो आप, जो कि फिक्स है। इस पर देता हूं, और यहाँ पर स्केल फैक्टर में पुट करूंगा 0.5। देखिए स्केल फैक्टर 0.5 एंटर करता हूं। 0.5 डालने की वजह से यहाँ पर देखिए ये ऑब्जेक्ट जो है हाफ हो चुका है, अपने साइज से हाफ हो चुका है। प्रोपोर्शन में कम होगा ये, बिल्कुल अपने प्रोपोर्शन में। अब हम लोग इसे मूव करके इस ड्राइंग शीट पर रख सकते हैं। तो मैं इसे मूव करता हूं, M एंटर, और इसको मूव करके मैंने इस शीट में फिट कर दिया है। तो इस तरह से अगर आपको अपने ड्राइंग को फिट करना है अपने पेज के हिसाब से या फिर किसी भी एरिया में, तो आप स्केल करके उसे बड़ा या छोटा कर सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट कमांड देखते हैं। तो मॉडिफाइड टूलबार से आप यहाँ पर देख सकते हो स्केल के बाद यहाँ पर एक एरे कमांड है। तो इसमें एरो दिखा रहा है, मतलब यहाँ पर और भी कमांड्स अवेलेबल है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर 3 टाइप के आपको एरे नजर आएंगे। एरे का यूज क्यों होता है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपको रिपीटेड पैटर्न में चाहिए, रिपीटेड पैटर्न में अगर आपको चाहिए तो आप एरे का इस्तेमाल कर सकते हो। तो रिपीटेड पैटर्न वो किस शेप में है इस पर डिपेंड करता है कि यहाँ पर आप रेक्टेंगुलर यूज करोगे, पाथ यूज करोगे या फिर पोलर। तो किस पैटर्न में, किस शेप के पैटर्न में है आपका एरे, उस टाइप से आप इन एरे का यूज कर सकते हो। चलिए एक एक करके इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर रेक्टेंगुलर एरे। तो रेक्टेंगुलर एरे देखिए यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिखाने की कोशिश की है कि यहाँ पर एक होल है जिसका हमने रेक्टेंगुलर एरे किया है। तो रेक्टेंगुलर एरे में आप कॉलम्स, मल्टीपल कॉलम्स ऐड कर सकते हो और मल्टीपल रोज ऐड कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पर 6 कॉलम्स है ओनली। देखिए यहाँ पर जो सर्कल्स हैं उसके 6 कॉलम्स हैं,
1 2 3 4 5 6 और रोज देखोगे आप तो ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड रो है, मतलब ओनली 2 रोज हैं यहाँ पर। तो इस तरह का अगर आपको पैटर्न करना है रेगुलर पैटर्न तो आप रेक्टेंगुलर एरे यूज कर सकते हो। ध्यान में रखना है कि सबका डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए 20। यहाँ पर देखिए सबका डिस्टेंस इक्वल है प्रीवियस ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो यहाँ पर 20 20 ये सेम है, तो हम यहाँ पर पैटर्न का यूज कर सकते हैं रेक्टेंगुलर एरे। चलिए यूज करते हैं इसको। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस तरह के पैटर्न को बनाने के लिए सिर्फ आपको इतना पोर्शन ड्रॉ करना है। तो मैं अब इस सर्कल पर क्लिक करता हूं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आपको सिलेक्ट करना है जिसे आप एरे करना चाहते हो। तो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कीजिए, यहां पर आप यूज कर सकते हो रेक्टेंगुलर एरे। यहां पर क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आपको एक पैटर्न मिल जाएगा। यहां पर जनरली यहां पर 4 कॉलम्स आ रहे हैं और 3 रोज आ रहे हैं यहां पर। तो यहां पर अगर आप ऊपर देखोगे तो यहां पर रिबन एरिया में एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। हम यहां पर इसके पैरामीटर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए यहां पर कॉलम के पैरामीटर्स हैं, यहाँ पर रोज के पैरामीटर्स हैं और यहाँ पर थर्ड नंबर पे लेवल्स के पैरामीटर हैं। लेवल ये 3D में यूज होता है, इसको भी मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल हमें कॉलम्स और रोज का इस्तेमाल करना है। देखिए हमें कॉलम्स कितने चाहिए, तो हमें कॉलम्स चाहिए यहाँ पर 6 करना है और एंटर करना है। देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली 6 कॉलम्स आ गए। रोज कितने चाहिए, तो हमें रोज चाहिए 2। तो यहाँ पर 2 एंटर करूंगा मैं। तो यहाँ पर देखिए 6 कॉलम्स और 2 रोज रेडी हैं, मगर इनके बीच का डिस्टेंस जो है मैंने अभी तक सेट नहीं किया है। तो यहाँ पर डिस्टेंस आप सेट कर सकते हो, जैसे कि कॉलम में यहाँ पर देखिए डिस्टेंस है 5.6 mm। मुझे कितना चाहिए था, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हॉरिजॉन्टली जो गैप है दोनों में वो 20 mm का है। तो यहाँ पर आप कॉलम्स पर यहाँ पर बिटवीन डिस्टेंस चेंज करके 20 कर सकते हो। 20 एंटर करना है आपको। देखिए यहाँ पर जो कॉलम्स का डिस्टेंस है वो चेंज हो चुका है 20 अब यहाँ पर रोज का डिस्टेंस आप चेंज कर सकते हो। तो रोज में यहाँ पर डिस्टेंस है 5.67। यहाँ पर मैं फिर से 20 एंटर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने रोज और कॉलम के बीच का डिस्टेंस एडजस्ट कर दिया है। तो यहाँ पर बिटवीन डिस्टेंस आप चेंज कर सकते हो। लेवल्स का इस्तेमाल थर्ड एक्सिस में होता है जो कि जेड एक्सिस होता है। तो अगर आप यहाँ पर लेवल्स को चेंज करते हो तो इस जेड एक्सिस में आएगा। 2D में इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती, आपको 3D में इसका यूज हो सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पर 3 कर देता हूँ, 3 एंटर, और यहाँ पर डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, 10 कर देता हूँ, एंटर। तो आप अगर इसे रोटेट करोगे इस तरह से 3D में देखने के लिए, तो आप देख सकते हो कि ये जो एरे हो गया है वो 3D में भी थर्ड एक्सिस में भी हो गया है। अगर आप लेवल का इस्तेमाल करते हो तो इस तरह से आप कर सकते हो। मैं फिलहाल यहाँ पर 1 कर देता हूँ, हमें ज़रूरत नहीं है। तो हमने रेक्टेंगुलर एरे देख लिया है। उसी तरह से अब हम लोग उसका दूसरा कमांड देखेंगे। यहाँ पर है पोलर एरे। पोलर एरे आप यहाँ पर समझ सकते हो कि सर्कुलर पैटर्न करने के लिए यूज होता है। सर्कुलर पैटर्न किस तरह का होता है, ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर 8 होल्स हैं जो कि एक सर्कुलर फॉर्म में यहाँ पर दिखाया हुआ है। उसी तरह इस बाहर के पार्ट को आप देख सकते हो कि ये भी एक सर्कुलर पैटर्न है और सेम एंगल पर रिपीट हो रहा है। तो इस तरह का पोर्शन बनाने के लिए आप पोलर एरे का यूज कर सकते हो। चलिए देखते हैं पोलर एरे का यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर जो पार्ट आप एरे करना चाहते हो उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर मुझे सर्कल को एरे करना है, इसलिए मैंने यहाँ पर सर्कल को सिलेक्ट कर लिया है। अब आप यहाँ पर जा सकते हो, एरे पोलर एरे यहाँ पर क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पूछ रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ एरे। सेंटर पॉइंट कौन सा, ऑब्जेक्ट का सेंटर नहीं पूछ रहा, वो सेंटर ऑफ एरे पूछ रहा है। एरे का सेंटर पूछ रहा है, मतलब अगर हम यहाँ पर देखेंगे ये जो एरे है उसका सेंटर यहाँ पर होता है। उसी तरह से हमें यहाँ पर क्लिक करना है सेंटर पॉइंट ऑफ एरे। आप देख सकते हो यहाँ पर ऑटोमेटिकली 6 होल्स आ चुके हैं, मगर मुझे यहाँ पर टोटली 8 होल्स चाहिए। तो मैं यहाँ पर ऊपर देख सकता हूँ, यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है। आइटम्स यहाँ पर दिखा रहा है 6 बिटवीन एंगल, मतलब एंगल यहाँ पर 60 है, मतलब इन दोनों होल्स के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। तो मैं यहाँ पर आइटम्स को बढ़ा देता हूँ, मुझे 8 चाहिए तो मैं 8 कर देता हूँ, एंटर करता हूँ। देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली चेंज हो चुका है ये 8 क्वांटिटीज में, और यहाँ पर ऑटोमेटिकली एंगल भी चेंज हो गया है 45। तो आप अगर सर्कुलर पैटर्न 360 को 8 से डिवाइड करोगे तो 45 एंगल बचेगा। तो ईच एंगल यहाँ पर 45 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर दिखा रहा है 45 डिग्री। यहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हो, अगर मैं फिलहाल यही रहने देता हूँ। तो यहाँ पर आप क्वांटिटी डिसाइड कर सकते हो कि आप कितना चाहिए। मैं यहाँ पर 10 करूँगा तो ये ऑटोमेटिक 10 हो जाएगा, ईच एंगल 36 का हो जाएगा। रोज अगर आप यहाँ पर चेंज करते हो, यहाँ पर रोज चेंज करने पर क्या होगा देखिए,
रोज पर चेंज करते हो, मैं 2 करता हूं यहाँ पर, तो यहाँ पर एक और रो ऐड हो जाएगी सर्कुलर पैटर्न की। और मैं यहाँ पर अगर 5 कर देता हूँ, देखिए यहाँ पर इस तरह का कुछ डिजाइन तैयार हो जाएगा। रोज को ऐड करने के लिए यहाँ पर मैंने 5 रोज को ऐड किया है। इस तरह से आप अगर रिजल्ट चाहते हो तो आपको यहाँ पर रोज ऐड करना होगा। मैं यहाँ फिलहाल 1 कर देता हूँ, मुझे यहाँ पर 8 चाहिए, 8 एंटर। यहाँ पर 8 होल्स मैंने ले लिए हैं, एस्केप करता हूँ और अब मैं इस पार्ट को एरे करूंगा। इस बार मैं एरे का शॉर्टकट यूज करने वाला हूं, तो एरे का शॉर्टकट है AR। तो अपने कीबोर्ड से AR टाइप कीजिए, यहां पर एरे आएगा, ठीक है। शॉर्टकट यूज कर रहे हैं हम लोग, AR टाइप करके एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहां पर देखिए आपको रेक्टेंगुलर, पाथ और पोलर 3 ऑप्शंस दिखा रहे हैं। आपको जो एरे करना है यहां से आप सिलेक्ट कर सकते हो, रेक्टेंगुलर, पाथ और पोलर। फिलहाल मुझे पोलर चाहिए। आप यहां पर भी क्लिक कर सकते हो या फिर अपने कमांड लाइन में देख सकते हो, यहां पर रेक्टेंगुलर, पाथ और पोलर, यहां पर भी ऑप्शन आपको मिलेंगे। अगर आप पुराना वर्जन यूज करते हो तो यहां पर आपको शॉर्टकट टाइप करना होगा, जैसे कि रेक्टेंगुलर के लिए R, पाथ के लिए P और पोलर के लिए PO, ठीक है। इस तरह से शॉर्टकट टाइप करके भी आप इनको एक्टिवेट कर सकते हो। फिलहाल मैं यहीं से यूज करता हूं, पोलर पर क्लिक करता हूं यहाँ पर। उसके बाद सेंटर पॉइंट ऑफ एरे देना है, यहाँ पर सेंटर, देखिए यहाँ पर सेंटर देता हूं और यहाँ पर क्वांटिटी डिसाइड करूंगा 8 एंटर। तो देखिए हमारा एरे की वजह से कितना काम फास्ट हो जाता है। नेक्स्ट, इसके लिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि सिविल आर्किटेक्चर या फिर इंटीरियर वाले अगर इस तरह का काम करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक टेबल है और साइड में आपको सिटिंग अरेंजमेंट मिल रही है चेयर की, अगर इस तरह का आप पैटर्न चाहते हो तो पोलर एरे का यूज कर सकते हो। कैसे करेंगे, सिलेक्ट करना है आपको ऑब्जेक्ट, आपको यहाँ पर AR टाइप करना है फॉर एरे, AR एंटर। तो पोलर पर क्लिक करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर सेंटर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप क्वांटिटी डिसाइड कर सकते हो, 8 चाहिए या कितने चाहिए आप टाइप कर सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट एरे के टाइप को जानते हैं। आप अगर यहाँ पर क्लिक करोगे तो थर्ड टाइप आपको दिखेगा यहाँ पर पाथ एरे। तो पाथ एरे का कब और किस तरह से यूज करते हैं, चलिए इसके एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है कि ये जो सिटिंग अरेंजमेंट है यहाँ पर वो इस कर्व के हिसाब से है, मतलब ये है हुआ पाथ। इस पाथ में अगर हमें एरे करना है अपने सिटिंग अरेंजमेंट को तो आप पाथ एरे का यूज कर सकते हो। यहाँ पर दिखाया हुआ है कि ये पाथ है, तो चलिए करते हैं पाथ एरे। तो मैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पर AR टाइप करूंगा, AR टाइप कर सकते हो या फिर आप यहाँ पर जा सकते हो पाथ एरे पर। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, पहले ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कीजिए यहाँ पर, उसके बाद पाथ एरे, उसके बाद आप यहाँ पर पाथ दे सकते हो इस कर्व को। देखिए ये कर्व के हिसाब से यहाँ पर एरे हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वांटिटीज आप बिटवीन डिस्टेंस एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर क्वांटिटी तो नहीं है मगर बिटवीन डिस्टेंस आप रख सकते हो यहाँ पर। जैसे कि फिलहाल 47 है, मैं इसको 30 कर देता हूँ। मैं 30 करने के बाद यहाँ पर क्वांटिटीज इंक्रीज हो जाएंगे। देखिए ईच डिस्टेंस यहाँ पर 30 है, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक 30 डिस्टेंस, सबके सेंटर। और जितना आप यहाँ पर डिस्टेंस कम करोगे उतने ये क्वांटिटीज में इंक्रीज हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं फिलहाल 20 रख देता हूँ। देखिए यहाँ पर ज़्यादा चेयर्स आ रहे हैं, 30, इस तरह से आप इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हो। चलिए इसके एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक पॉलीलाइन ड्रॉ किया है। पॉलीलाइन आपको पता ही होगा कि पूरी तरह से कनेक्टेड होता है, ये पूरी तरह से एक लाइन है पॉलीलाइन। अगर मैं यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट निकालता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल निकालता हूँ, REC एंटर, एक रेक्टेंगल बनाता हूँ यहाँ पर और मुझे इस रेक्टेंगल को एरे करना है इस पाथ पर, तो आप सिंपल इस पर सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पर जा सकते हो पाथ एरे और इस पॉलीलाइन को सिलेक्ट कर सकते हो। तो पॉलीलाइन यहाँ पर पूरी तरह से सिलेक्ट हो गया है और आप यहाँ पर बिटवीन डिस्टेंस को एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो डिस्टेंस, ये एरे हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं लास्ट। तो आप देख सकते हो कि अगर आपको इस तरह से कोई चीज़ बनानी है, मतलब यहाँ पर देखिए ग्रास वगैरह लगाया हुआ है वेजिटेशन के लिए, सिविल आर्किटेक्चर वाले इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको ट्रीज आपको लगाने हैं तो आप इसमें पोलर एरे का यूज़ कर सकते हो। कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पर इस ट्री को सिलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पर जाना है पाथ एरे, उसके बाद इस कर्व को सिलेक्ट करना है। ये सिंपल, आप बिटवीन डिस्टेंस को एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर अगर मैं 40 डालता हूँ तो क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए ये क्वांटिटीज इंक्रीज हो रहे हैं, तो आप जितना चाहिए उतनी वैल्यू देख सकते हो। चलिए देखते हैं मॉडिफाइड टूलबार से नेक्स्ट कमांड। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एरे के बाद यहाँ पर है ऑफसेट कमांड। ऑफसेट कमांड बहुत ही यूजफुल होता है हमारे ड्राइंग में, हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सिविल हो, मैकेनिकल हो, आर्किटेक्चर हो,
कोई भी हो, ये ऑफसेट का कमांड बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। तो अच्छे से समझ लीजिए इन ऑफसेट कमांड को। तो ऑफसेट कमांड जनरली क्यों यूज़ होता है कि अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर लाइन या फिर सर्कल एक डिस्टेंस पे कॉपी करना है, कोई भी डिस्टेंस पे कॉपी करना है, तो आप यहाँ पर ऑफसेट का इस्तेमाल कर सकते हो। ऑफसेट में यहाँ पर आपको डिस्टेंस सेट करना पड़ता है कि आपको वो ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे कॉपी करना है। जी हाँ, यहाँ पर पैरेलली कॉपी होगा, जैसे ये कॉपी की तरह नहीं है, ये अलग है थोड़ा। कॉपी में आप ऑब्जेक्ट कहीं पर भी कॉपी कर सकते हो, अपने शीट में कहीं पर भी आप कॉपी करके रख सकते हो, मगर अगर आप ऑफसेट करते हो तो वो पैरेलली ऑफसेट होगा, पैरेलल ही आएगा वहाँ पर। तो जैसे कि मैं एक लाइन निकालता हूँ, यहाँ पर एक लाइन निकालता हूँ, इसको हम ऑफसेट करते हैं। देखिए यहाँ पर ऑफसेट कमांड है। तो सबसे पहले आपको ऑफसेट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर ऑफसेट डिस्टेंस सेट कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर 8 कर देता हूँ, ऑफसेट डिस्टेंस 8, एंटर करता हूँ यहाँ पर, एंटर। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है इस लाइन को, और देखिए ये लाइन जो है ऊपर या फिर नीचे हम लोग ऑफसेट कर सकते हैं। बिल्कुल पैरेलली ऑफसेट हो रहा है और जो डिस्टेंस हमने सेट किया है उसी में से होगा। आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ये ऑफसेट हो गया। फिर से क्लिक कर सकते हो, फिर से ऑफसेट कर सकते हो, फिर से क्लिक करके फिर से ऑफसेट कर सकते हो। आपको सिर्फ यहाँ पर साइड, जिस साइड में चाहिए वो साइड क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर करता हूँ मैं इस साइड पे क्लिक, इस तरह से आप ऑफसेट कर सकते हो। तो सिर्फ आप लाइन ही नहीं बल्कि सर्कल, रेक्टेंगल, कोई भी हो ऑब्जेक्ट, आप उनका ऑफसेट कर सकते हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने एक बाउंड्री क्रिएट किया है और उसे ऑफसेट किया है। देखिए मैं अगर इस लाइन पर क्लिक करता हूँ तो ये पूरी तरह से कनेक्टेड है, मतलब मैंने इसे एक पॉली लाइन से बनाया है। आपको पता ही होगा कि पॉली लाइन अगर हम लोग यूज़ करते हैं, यहाँ पर अगर पॉली लाइन यूज़ करते हो तो ये देखिए ये जो लाइन्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, क्लिक करने पर सब सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ये पॉली लाइन कनेक्टेड है। अगर इसको आप ऑफसेट करते हो, ओ एंटर, ओ ऑफसेट का शॉर्टकट है, एंटर करते हैं। यहाँ पर डिस्टेंस सेट करता हूँ मैं 5 या फिर 5 करता हूँ, एंटर करता हूँ। अब मैं इस पॉलीलाइन पर क्लिक करूँगा और बाहर क्लिक कर सकता हूँ। तो देखिए ये ऑफसेट हो चुका है बाहर, या फिर आप अंदर भी ऑफसेट कर सकते हो इसे। ये देखिए पूरा पॉलीलाइन ऑफसेट हो रहा है अंदर। इस तरह का अगर कोई ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करना है, सिविल मैकेनिकल वाले इसका यूज़ करते हैं अपने बाउंड्री क्रिएट करने के लिए। तो चलिए इस सर्कल, ये सारे सर्कल जो कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं, इस तरह के अगर आपको ऑफसेट चाहिए तो आप ऑफसेट का यूज़ कर सकते हो। ओ एंटर करना है, डिस्टेंस सेट करना है, एंटर करेंगे, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके ऑफसेट, क्लिक करके ऑफसेट। तो ये देखिए यहाँ पर कॉन्सेंट्रिक सर्कल आ रहे हैं। तो इस तरह के सर्कल्स अगर आपको ऑफसेट करने हैं तो आप यहाँ पर ऑफसेट कर सकते हो। अगर आपको बहुत सारे क्वांटिटीज़ में चाहिए ये ऑफसेट तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा मल्टीपल। अगर आप इस मल्टीपल पर क्लिक करते हो तो ये देखिए मैं सिर्फ क्लिक करके यहाँ पर, मगर आपको डबल क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। तो सिंगल क्लिक में आप